नमस्कार। कल के सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें सीट देख लेते हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में 230 सीट, और छत्तीसगढ़ में 90 सीट, राजस्थान में 200 सीट, और तेलंगाना में 119 सीट, और मिजोरम में 40 सीट। ये सीटें थी। और अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीआईसी के स्थापना, सीआईसी को मतलब जो प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम हीरालाल सामरिया है। फाइड ग्रांड स्विस हुआ है, जिसको आर वैशाली और विदित ने जीता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का हुआ है रांची में, जिसमें भारत ने जापान को हराया है 4-0 से। 22 संख्या याद कीजिएगा, पूछ लेता है कि 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और हाफलोंग झील असम में है, हमीरसर झील गुजरात में पड़ता है, बडखल झील हरियाणा में है, और उलसूर झील कर्नाटक में है। हीट बजट, ऊष्मा बजट, जिसमें 100% अगर ऊष्मा आती है उसमें 35% रिफ्लेक्ट बाई स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और टोटल का 48% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। और आगे इसी क्रम में देखेंगे, कोहरा कोहरा कहते हैं जिसके द्वारा जलवाष्प वास्तविक पानी में बदल जाता है, उसे कोहरा कहते हैं। ओस है वह बादल जिसका आधार जमीन पर या उसके बहुत निकट होता है, उसे ओस कहते हैं। और पाला ठंडी सतहों पर तब बनता है जब संघनन हिमांक बिंदु से नीचे होता है। पॉइंट याद कीजिएगा, ठंडी सतहों पर तब बनता है जब संघनन हिमांक बिंदु मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, तभी पाला बनता है। और इसी क्रम में देखेंगे आगे कि पहली बार जो ईपीआर था उसको ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011 में परिभाषित किया गया था। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में की गई थी। और बाजरा को श्री अन्न कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी भारत भविष्य के लिए तैयार, एमएसएमई @100। याद कीजिएगा, @100 है, ना कि 75। और समर्थ अभियान अभी शुरू किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और नाबार्ड और सीएससी ने मिलकर शुरू किया है। पंचायत स्तर पर डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स की शुरुआत 2012 से की गई। छठा इंडियन ओशियन सम्मेलन ढाका में अभी आयोजित किया गया। कैल्शियम 41 का प्रयोग जीवाश्म चट्टानों एवं हड्डियों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वीं रैंक मिली है, सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कन्वेंशन का आयोजन जर्मनी में किया गया है, वहाँ इसको 75वीं रैंक प्रदान की गई। एससीओ की बैठक अभी इंडिया में आयोजित की गई, प्रमुख था ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर थे। अभी ईरान को 9वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। कि इसका थीम था टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। और सिहानो कविले पोर्ट जो है कंबोडिया में पड़ता है। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर शुरू करने वाला राज्य गोवा है। और इसी क्रम में देखेंगे आगे कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से लगभग 11 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। याद कर लीजिएगा कि अब तक पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव 10 बार पलटा है। कितनी बार पलटा है? 10 बार पलटा है। वेगनर ने बताया कि जो पेंजिया था वो महाद्वीप है और पैंथलासा महासागर। कभी कभी ऑप्शन में इसको बदल देते हैं, पेंजिया महाद्वीप होता है और पैंथलासा महासागर। फंडामेंटल राइट को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया था। डीपीएसपी को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। पॉलिटी में थोड़ा देख लेते हैं कि भाग 6 को अनुच्छेद 153 से 167 के तहत रखा गया है। इसमें कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण हैं, उनको एक बार देख लेंगे। यदि राज्यपाल 2+2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जाता है तो उपलब्धियों एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार होगा। याद कीजिए, ध्यान देने वाला, राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुरूप होगा, ना कि विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा। और नागरिक कानून कार्यवाही अगर राज्यपाल के ऊपर की जाती है तो 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा। शपथ हाईकोर्ट चीफ दिलाता है। राज्यपाल विशेष कानून बनाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 8 राज्य जो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य हैं टोटल, उसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम को हटाकर बाकी जितने राज्य उसमें, प्लस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक क्रम में है इधर पश्चिम की तरफ। और 8 राज्य में से मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर हटा देंगे। 5 राज्य वो और 3 8 में विशेष कानून बना सकता है
अनुच्छेद देख लेते हैं थोड़ा, आ जाता है कभी कभी मिलाने को, कि 153 में राज्यों का राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में कार्यपाल राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अपॉइंटमेंट के बारे में। अनुच्छेद 156 में उसका टाइम पीरियड कितना होगा। अनुच्छेद 157 में अहर्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में कार्यालय के लिए दशाएं बताई गई हैं। 159 में शपथ ग्रहण बताया गया है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमाएं बताई गई है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष संबोधन बताए गए हैं। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को जो सहयोग होता है उसके बारे में बताया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। पीसीएस और आरओ में सीधा पूछ लेता है कि किस इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। और खुसरो खां का जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसका ओरिजिनल नाम खुसरो खां था, और मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा था। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सिटीज़ 2.0 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके तहत 18 स्मार्ट सिटी को 2023 से 27 के बीच में इनको बनाने का प्लान किया गया है। और बैले ब्रिज सिक्किम में है। और एक्सरसाइज मित्र शक्ति औंध पुणे में आयोजित किया गया, श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। 9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में आयोजित किया गया। और इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। 2+2 विद ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 संवाद न्यू दिल्ली में अभी आयोजित किया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारे क्वाड समूह है उसके अलावा अभी हमने ब्रिटेन से भी 2+2 वार्ता शुरू किया है। अभी ऑप्शन में जैसे आ जाए ब्रिटेन, तो हाँ हम उसके साथ भी 2+2 वार्ता शुरू किए हैं। सिलकेयारा टनल उत्तराखंड में है। ओपन एआई सीईओ जो है मीरा मूर्ति को नियुक्त किया गया है, अल्बानिया की हैं। ध्यान देने योग्य बात है, अल्बानिया की है, ना कि भारत की। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। विदित और वैशाली ने फाइड ग्रांड स्विस जीता है। और 108वां साइंस कांग्रेस नागपुर में हुआ है। और 30वां बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ है। 8वां इंडिया इंटरनेशनल कांग्रेस भोपाल में आयोजित किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जयपुर में स्थापित किया गया। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। और पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया गया। और 59वां बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, 59वां। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो जिस क्रम में है, जैसे 5वां वैश्विक आयुर्वेद, तो याद रखने योग्य है कि 5वां कौन सा था, 5वां था, क्योंकि पीसीएस और आरओ में सीधा पूछ लेता है कि ये इस नंबर का था। तो इस पर ध्यान देने रखना जरूरी है। इसी क्रम में देखेंगे पॉलिटी के कुछ और क्वेश्चन कि आर्टिकल 164 में सीएम की नियुक्ति गवर्नर करेगा। और आर्टिकल 167 में बताया गया है गवर्नर को सूचना प्रदान करने से संबंधित सीएम के दायित्व के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद द्वारा गवर्नर को सहायता एवं सलाह दी जाएगी। आर्टिकल 166 में बताया गया कि सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन जो होगा, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन आर्टिकल 166 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 164 में बताया गया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एसटी कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री नियुक्त करेगा गवर्नर। इसमें से 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बिहार को बाहर कर दिया गया था। और मिनिमम जो मंत्रिमंडल होगी विधानसभा स्तर पर, तो मिनिमम 12 होगी, मैक्सिमम 15% होगी। याद रखना, आ चुका है पहले भी ये क्वेश्चन। आर्टिकल 166 में राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राज्यपाल जो उनका कार्य आवंटन होगा, राज्यपाल नियम बनाएगा। भाग 14 में आर्टिकल 315 के तहत सेंट्रल और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रबंध किया गया है। और 316 में सदस्य की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बताया गया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्य होते हैं उनका उम्र पहले एज जो उम्र 60 थी और फिर उसको 62 कर दिया गया 41वें संविधान संशोधन के तहत। और हाई कोर्ट जज की एज भी पहले 60 हुआ करती थी, उसे 62 कर दिया गया 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान देने योग्य बात है, ये बहुत कम ही जगह मिलेगा आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना 1992 में की गई थी। बाकी जितने भी कमीशन हैं मोस्टली सबकी स्थापना 1993 में की गई। याद रखना कि नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना 1992 में की गई, बाकी जितने भी कमीशन हैं मोस्टली उनका स्थापना 1993 में की गई। एनसीपीसीआर
इसकी स्थापना 2007 में की गई। आगे 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST की स्थापना की गई। 89 में 89 संविधान संशोधन 2003 के तहत NC/SC और NC/ST को अलग कर दिया गया। और NC/SC को आर्टिकल 338 भाग 16 के अंतर्गत रखा गया और NC/ST को 338A के अंतर्गत रखा गया। इसकी जो सेवा शर्तें होती हैं प्रेसिडेंट निर्धारित करता है। और जो NC/SC/ST था वो 12 मार्च 1992 को आया। 1990 में अधिनियम पास हुआ। याद रखने योग्य बात है कि 1990 में एक्ट पास हुआ और प्रभाव में जब आया 12 मार्च 1992 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का उपबंध किया गया। आर्टिकल 350B में इसका उपबंध किया गया भाग 17 के अंतर्गत। कैग की जो वेतन एवं सेवा शर्तें हैं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। आर्टिकल 151 में कैग रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। राज्य सरकार गवर्नर को देता है। और 1968 में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे। एक मिनट। मगध जो था साम्राज्य 5 प्रांत में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी जो मुख्य था तसीला थी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। अवंतिका की उज्जैन थी। प्रचेत पथ की तोसली थी और मगध की पाटलिपुत्र। याद रख लीजिए, क्रम मिलाने को आ सकता है, आया भी है पहले भी। और इसमें जो प्रमुख थे प्रदेशिका जो थे, जिलों के प्रशासन अधिकारी को प्रदेशिका कहा जाता था। राजुक या राजुका न्याय प्रशासन अधिकारी होते थे। समर्थ राजस्व संग्राहक होते थे। सानिध्य होते हैं कोषाध्यक्ष। सीताधीशा कृषि प्रमुख होते थे। पर्ण्याध्यक्ष व्यापार एवं वाणिज्य प्रमुख होते थे। और भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख सातवाहन की जानकारी मिलती है। सातवाहन जो होता है, सातवाहन साम्राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। पावापुरी बिहार में है। बेसनगर विदिशा में है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में है। जो सारनाथ का स्तंभ लेख है या शिलालेख है उसमें 4 शेर हैं। रामपुरवा में बैल है। संकिसा में हाथी और लौड़िया नंदनगढ़ में सिंह। तो ये याद कर लीजिएगा कि किस शिलालेख या किस स्तंभ लेख पे कौन से पशु का अंकित किया गया है। सप्तांग मौर्य साम्राज्य में जो थे, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोस दंड मित्र। याद कर लीजिएगा, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोस दंड मित्र कई बार आ चुका है ये भी। और कोलफील्ड के बारे में थोड़ा देख लेंगे इसी क्रम में कि झिलमिली कोलफील्ड छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा झारखंड में है। रामपुर हिमगिर उड़ीसा में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। रणजीत घाटी सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना में है। वरोरा महाराष्ट्र में है। ललमटिया झारखंड में है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट फॉर यूटीज़ आर्टिकल 200 जो हाई कोर्ट संघ शासित प्रदेश के लिए जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 241 में उसको प्रबंधित किया गया है। आर्टिकल 177 में महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 243 ZD में जिला योजना समिति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 ZD में महानगरीय योजना समिति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 307 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार आयोग के गठन के बारे में किया गया है। आर्टिकल 340 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। अब इसी क्रम में देखेंगे कि NHRC में एक प्रमुख और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। इसी तरह SHRC में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। NHRC में 7 पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें 6 लोग होते हैं। PM लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा का विपक्षी नेता, लोकसभा के विपक्षी नेता। तो ये आज का काम था और बाकी इसी क्रम में लाएंगे। तो ये थोड़ा मिक्स है, सारे मिसलिनियस हैं, इसमें पॉलिटी करंट अफेयर सब है। एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आवाज़ अच्छी आ रही होगी। डेली हम लाएंगे करंट अफेयर। बाकी आप ऐसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।